टीचर ने स्टूडेंट के साथ क्या कर दिया कि वह नाजायज़ संबंध बनाना पड़ गया। जब स्टूडेंट को वह पढ़ा रही होती है तभी उसकी नज़दीकियाँ थोड़ा टच हो जाती है। टच होने के बाद वह उसके अंदर कुछ करंट सा लगता है जो टीचर होती है। लेकिन टीचर क्या सोच सकती थी कि ये स्टूडेंट हमारे इतने करीब आ जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता था। वह उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट से नज़दीकियाँ बढ़ती रही, एक दिन अचानक वह उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद तभी स्टूडेंट पढ़ने के लिए उसके घर आ जाता है। जब घर आता है तो वो देखता है कि जो उसकी टीचर होती है वो एक बेड पे लेटी रहती है, लेकिन उसकी थोड़ी बदन खुली रहती है। जब खुली रहती है तो उसकी यूं ही आंखें कुछ समय तक फटी की फटी रह जाती है कि उसे देखने को क्या मिला। जब टीचर की निगाह स्टूडेंट पे पड़ती है तो स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाता है। टीचर कहती है कोई बात नहीं, मेरे कमर के नीचे बहुत ही ज़्यादा दर्द है और तुम थोड़ा तेल लगा के सहला दो, हो सकता है दर्द गायब हो जाए और मैं कुछ समय तुम्हारी पढ़ाई में दे सकूं। जब वो जाता है तेल लगा के उसकी कमर सहलाने लगता है तो उसके अंदर कुछ कुछ होने लगता है। जब होने लगता है तो उनकी नज़दीकियाँ और भी बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि उन दोनों के बीच कुछ हो जाता है। जब यह होता है तो रातें यूं ही बीत जाती है। जी हाँ, ये कहानी एक स्टूडेंट टीचर की है कि किस तरीके से हद पार कर देते हैं यह किसी को नहीं पता था। चलिए हम आपको कहानी विस्तार से बताते हैं कि अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को टीचर से दूर रखें, क्योंकि टीचर कोई बन रहा है तो भी दूर रखें। अगर कोई टीचर के बाद आपका लड़का जा रहा है पढ़ने के लिए फिर भी दूर रखें। जी हाँ, ये जबलपुर की एक सच्ची घटना है। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी नए हमारे दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्राइम स्टोरी हर रोज़ आपको नए सुनने को मिले, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जबलपुर की कहानी है जहाँ पे एक छोटा सा गांव रहता था। एक अंशु नाम की लड़की रहती थी। वह इंटर करती है, करने के बाद वो टीचर की पढ़ाई करना शुरू कर देती है और 3 साल तक पढ़ाई करती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी पढ़ाई में थी कि वह टीचर बन सके या कुछ और भी बन सके। लेकिन वह टीचर नहीं बन पाती है। तभी उसके पड़ोस के एक लड़का रहता है आनंद, और उसके माँ बाप उसकी शादियाँ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अंशु का कहना था कि मैं कुछ बन जाऊंगी तभी शादी करूंगी। लेकिन उसके माँ बाप अंशु की मानते नहीं हैं और अंशु की शादी आनंद के साथ कर देते हैं। और अंशु अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद सोचती है कि मुझे यहाँ घर गृहस्थी, सास ससुर, पति को संभालना होगा, तो मैं पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे पाऊंगी और मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा। यह सोच के वो हर वक्त हर समय उदास रहती थी। उसकी उदासी देखकर उसका पति भी परेशान रहता था। तभी आनंद एक दिन अंशु से पूछ बैठता है कि अंशु तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी उदास हो, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता या तुम्हें यहाँ पसंद नहीं है। तो अंशु कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक सपना बचपन से था कि मैं एक टीचर बन सकूं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी जल्दी से शादी कर दी और मुझे इस घर गृहस्थी संभालना पड़ गया। सास ससुर को संभालना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, मैं ये सब कैसे करूँगी और किस समय मैं पढ़ाई करूँगी, मेरे पास तो थोड़ा भी टाइम नहीं बचता है। तो पति कहता है बस इतनी छोटी सी बात। वह कह के उसे बाहर लेके चला जाता है घर से दूर। लेकिन माँ बाप को ये पसंद नहीं था कि हमारा बेटा और हमारी बहू हम लोगों से दूर जाए, क्योंकि जो माँ बाप थे वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। लेकिन आनंद भी नहीं चाहता था कि मैं अपने माँ बाप से दूर जाऊं। लेकिन उसे माँ बाप की तरह से एक पत्नी को भी सोचना पड़ा कि अगर मेरी पत्नी इस तरीके से उदास रहेगी तो हमारा घर गृहस्थी कैसे आगे बढ़ेगा, मेरी फैमिली आगे कैसे जाएगी। और यह कह के
वह दोनों माँ बाप की ना कहा मान के वह अंशु को बाहर लेके चला जाता है और माँ बाप को अच्छे से समझाता है कि माँ, अंशु का सपना है कुछ बनना, टीचर बनने का सपना है और उसे समय चाहिए पढ़ाई करने के लिए। वो घर गृहस्थी संभालती रह जाती है, उसे तो समय ही नहीं मिल जा पाता पढ़ने, इसे एकांत चाहिए पढ़ाई करने के लिए। वह ऐसे माँ बाप से कह के अंशु को लेकर बाहर चला जाता है, एक कमरा लेता है और कमरे में वह दोनों रहने लगते हैं। लेकिन जब वो काम करके आनंद आता था, उसका पैसा उतना नहीं हो पाता था कि अंशु को इतनी पढ़ाइयाँ करा सके, उसको कुछ तैयारियाँ करा सके कि वह टीचर बन सके। वह अंशु हमेशा उसे ताना मारा करती थी, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम मुझे पढ़ा नहीं पाओगे, मेरे माँ बाप किस जगह शादियाँ कर दी, मेरे पैसे नहीं है। यह कह के आनंद जब सुनता है उसकी बातें तो वह रोने लगता है और वो सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा, अपनी पत्नी को पढ़ाऊँगा और मैं इसे टीचर बनाऊँगा, इसका सपना पूरा करूँगा। यह कह के वो 24-24 घंटे मेहनत करने लगता है आनंद और 24 घंटे मेहनत करने के बाद घर आता था, खाना बनाता था और अंशु को खाना देता था, खिलाता था, अंशु के कपड़े धुलता था, उसको हर वक्त पढ़ाई करने का समय देता था। आनंद कहता था कि तुम अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे दो, क्योंकि वह अंशु का सपना पूरा करना चाहता था। लेकिन उसको ये भी था कि अंशु कुछ बन जाएगी, जब टीचर बन जाएगी तो घर गृहस्थी भी अच्छे से चलने लगेगा और मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आनंद लेकिन आगे पीछे ये नहीं सोचता है कि आगे उसके साथ होने वाला क्या है। उसे पढ़ाता है, लिखाता है, जब वह बन जाती है टीचर तो वो कहती है मुझे अलग रहना पड़ेगा क्योंकि बच्चे यहाँ नहीं आ पाते, छोटा कमरा है, मुझे ऐसे जगह लेना है जहाँ बड़ा सा कमरा हो और बच्चे आ सके, मैं पढ़ा सकूँ, कोचिंग भी पढ़ाऊँगी और स्कूल भी जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। तो उसे आनंद एक कमरा दिलाता है बड़ा, जहाँ वो अकेली रहती, उसे एकांत चाहिए था। बच्चे काफ़ी आने लगे थे, वह टीचर बन गई, उसका रुआब तो कुछ दूसरा ही हो गया, आनंद को थोड़ा भी भाव नहीं दे रही थी। लेकिन तभी आनंद उदास रहता था क्योंकि उसके कमरे से आनंद बहुत दूर रहता था। तो वो सोचा क्यों ना कि अब मैं अकेला हूँ तो थोड़े समय के लिए माँ बाप के पास चला जाता हूँ, अंशु यहाँ रहेगी, जब बुलाएगी तो मैं चला आऊँगा। अब मुझे पैसों की क्या कमी है, क्या मुझे कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंशु 1 रुपया भी घर पे नहीं भेजती थी अपने सास ससुर को। वो जितना पैसा कमाती थी वह अय्याशी करती थी, घूमती थी, टहलती थी, पति को भी थोड़ा बहुत पैसा दे देती थी और सास ससुर को तो देखने के लिए भी नहीं देती थी। जब वह गांव चला जाता है आनंद, तो वह कुछ समय बीतता चला गया, 4-6 महीने, 1 आध साल बीत गया, लेकिन उसको एक कमी महसूस होने लगी उसके पास आने की, उसके अंदर की कुछ बातें महसूस होने लगी। तो उसके पास बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट आते थे पढ़ने, लड़के आते थे काफ़ी बड़े बड़े, तैयारियां करने आते थे जब वह कोचिंग पढ़ाती थी। तभी उसमें से एक लड़का था जिसका नाम आशीष था, लेकिन उसे क्या पता कि आशीष के साथ उसका चक्कर चलने लगता है। वह जब आशीष को देखती है तो आशीष को कुछ ही समय देखती, इसकी बॉडी इतना खूबसूरत और उसके अंदर का कितना खूबसूरत होगा, यह कह के वह शांति से उसे पढ़ाने लगती है। लेकिन वह कहता है कि मुझे इतनी अच्छे से पढ़ाना कि मैं अपने क्लास में टॉप आ सकूं, मेरे माँ बाप का सपना है, अगर मैं नहीं आ पाऊँगा मैम तो मेरे माँ बाप का सपना टूट जाएगा। तो वह अंशु कहती है तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी और तुम क्लास भर में टॉप आओगे। यह कह के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है आशीष। आशीष हर रोज़ उसके पास 1 घंटे पहले पहुंचता था अंशु के पास, और क्योंकि अंशु उससे 1 घंटे और भी ज़्यादा सब बच्चों से ज़्यादा पढ़ाती थी, लेकिन वो उसके ऊपर बुरी निगाह रखती थी। जब आनंद 1 घंटे पहले आ जाता था, आनंद के साथ वह बैठ के खूब मस्तियाँ करती थी और खूब अच्छे से एक दूसरे से चिपक कर वह पढ़ाइयाँ करते थे। एक दूसरे के साथ उठना बैठना और नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया तो जब आनंद फ़ोन करने लगा अंशु को, तो वह अंशु उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती है। जब भी कभी करती थी तो वह कहती थी तुम मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, क्योंकि मैं
बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ और फ़ोन करके तुम बीच में डिस्टर्ब कर देते हो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो आनंद कहता है सच में मेरी बेबी बहुत ही बिजी रहने लगी है, और यह कह के फ़ोन रख देता है। तभी जो स्टूडेंट होता है आशीष, वह पहुंच जाता है। आने के बाद वह उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती ही चली जाती थी, बढ़ती ही चली जाती थी, और अंशु उसको अलग अलग जगह पे टच करने लगी। जब टच करने लगी उसे अच्छा लगने लगा, और उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी आ गई। इतनी नज़दीकी आ गई जितना उन लोगों के बीच नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक टीचर थी। तो वह कहती है जब उसका पेपर नज़दीक आ गया तो अंशु उसे एक दिन फ़ोन करके कहती है कि तुम सबसे पहले आओगे, बच्चों से पहले, कि क्योंकि तुम्हें 1-2 घंटे क्लास एक्स्ट्रा कराना है ताकि तुम्हारी ये जो पेपर है तुम फर्स्ट आ सको, क्योंकि नहीं लाओगे तुम्हारे माँ बाप का सपना टूट जाएगा। यह कह के आसिफ निकल जाता है 2 घंटे पहले से ही। जब वहाँ देखता है तो कमरे में टीचर दिखाई नहीं देती है, टीचर नहीं दिखाई देती है। वह आवाज़ तेज़ी तेज़ी लगा रहा था, लेकिन टीचर जो अंशु थी वह बिल्कुल बोल नहीं रही थी। वो बाथरूम में थी और बगैर कपड़ों की थी। तभी अचानक बाथरूम से आवाज़ आती है चिल्लाने की, और दौड़ के आशीष जो होता है वह जाता है और दरवाजे खोल देता है, क्योंकि वह अंशु जो होती है दरवाज़ा लॉक करके नहीं रखी रहती है, और उसे उस मतलब कि हालात में देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन अंशु जो थी वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इसे अंदर कुछ जगे, इसलिए वह अपने बदन से सारे कपड़े उतार के बाथरूम में रहती है। जब यह देख लेता है तो वह उसके ऊपर खिलाफ हो जाती है। खिलाफ होने के बाद कहती है कि तुम ये क्या किए, और मेरे सारे बदन तुमने देख लिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। वह गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा है कि मेरे को नहीं पता था कि आप हो। मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं यहाँ दौड़ते हुए काँपते हुए आया और दरवाजे खोल दिया। यह कहते हुए हाथ जोड़ने लगता है कि मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन अंशु जो होती है कहती है मेरा तीर एकदम निशाने पे लग गया है। कहती है कि मैं ये बातें किसी से ना बोलूँ, इससे पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा और मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो आशीष कहता है मैम आप बोलिए, आपकी हर एक बात मैं मानूंगा, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं, नहीं तो मेरे क्लास के दोस्तों मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे गलत बता देंगे। अंशु इस मौके का फ़ायदा उठा के वह आशीष के साथ वही करती रही अय्याशी जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह पति से दूर हो गई थी और उसे अय्याशी करने का मौका नहीं मिल रहा था, और वह स्टूडेंट के साथ बार बार वह अय्याशी करती रही। एक दिन अचानक वह आशीष अपने दोस्तों के साथ 1 घंटे पहले पहुंचता है। जब 1 घंटे पहले पहुंचता है तो वह कहता है तुम यहीं रहो। जब जाते हैं क्लास में तो वहाँ मैम दिखाई ही नहीं देती है। तो वह कहती है कि आज मेरे कमर में बहुत दर्द है और तुम्हें थोड़ा तेल लगा के सहला दो, हो सकता है दर्द भाग जाए। यह जब कहती है तो जो आशीष होता है वह जाता है उसके कमर में, जब हाथ लगाता है वह उसे तेज झपट से वह खींच लेती है और चिपक जाती है। कहती है तुम्हारे हाथ तो कोमल कोमल जैसे हैं। यह कह के उसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं और कहते हैं कि देख लो मैम की क्या अय्याशी है और मैम मेरे साथ क्या कर रही है। यह कहते हुए वह तेज़ी से चिल्लाने लगता है। जो उसके सारे दोस्त होते हैं वो लोग कहते हैं कि मैम ये मैं वीडियो सबको दिखा दूंगा, जो मैं वीडियो बना चुका हूँ कि तुमने आशीष के साथ किया क्या है, नहीं तो तुम्हें भी हमारे साथ करना पड़ेगा। वह 4-4-5 लड़के मिलकर मैम के साथ वही अय्याशी करते हैं जो आशीष के साथ अंशु की थी। उसी वक्त अंशु को समझ में आ गया है कि किसी को गलत ठहराने से पहले खुद गलत समझना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। वह अंशु चिल्लाती रही, लेकिन चारों मिलकर स्टूडेंट मैम को इतना बड़ा सबक सिखा दिए कि वो अपनी गलती को एहसास करने लगी। लेकिन इसके बाद क्या होता है दूसरे पार्ट में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।